हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे इसकी लुईस संरचना, क्योंकि कैसे इसका बना होगा इसके आधार पर देखते हैं। जो लुईस थे वैज्ञानिक थे, इसके में से पूछा जाता है कि इसमें एक्टिव H कौन है, यानी कौन H+ निकाल सकता है, दे सकता है। चाहे पूछा जाता है कि अम्लीय H कितने हैं, तो अम्लीय H कैसे पता करेंगे, कैसे टूटता होगा, उसके आधार पर हम लोग बात करते हैं। पहले इसका देखते हैं कि संरचना कैसी होगी, इसकी संरचना कैसी होगी, और सबके बाइकोस का इलेक्ट्रॉन हमको याद होना चाहिए। कैसे बनाते हैं, देखिए पहला जो हमारा है हाइपोफॉस्फोरस, दूसरा क्या है ऑर्थोफॉस्फोरस, तीसरा क्या है पायरोफॉस्फोरस, चौथा क्या है बच्चों हाइपोफॉस्फोरिक, पांचवा क्या है पायरोफॉस्फोरिक। इधर देखिए छठवां क्या है हाइपोहाइलस, हाइलिक एसिड, हाइलस एसिड, यहां पे परहाइलिक एसिड। अब सबको कैसे बनाया जाएगा, देखिए हाइलिक जो आया है सब बच्चों हाइड्रोजन के लिए आया गया है, तो देखिए यहां से कैसे इसकी संरचना हम लोग बनाते हैं। यदि पालक में स्ट्रक्चर बनाऊं, देखिए ध्यान से फर्स्ट के बनाऊं तो पहले आप देखिए इसमें केंद्रीय परमाणु पहचान करिए, कौन है केंद्रीय परमाणु, यानी इसके पहचानिए कि लीना कौन है और मीना कौन है। ये तीनों में देखिए सबसे अधिक ऋणात्मक कौन सा तत्व है, तो कौन सा तत्व है बच्चों ऑक्सीजन। कौन है ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन है तो इसके मतलब हुआ तो दो जो बच गए फास्फोरस और कौन बच गया हाइड्रोजन, तो ये दोनों क्या होंगे लीना होंगे, जिसके मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन यानी ये फास्ट ही होंगे, धन में होंगे, ऋण में कौन होगा एक होगा। तो यानी केंद्रीय परमाणु सबसे अधिक धन कौन है, देखिए इसमें फास्फोरस है, तो केंद्रीय परमाणु यानी सेंट्रल एटम्स कौन है बच्चों फास्फोरस है। जो बीच में, तो फास्फोरस हमेशा करके आप कहां बीच में, कहां दिया आपने बीच में। अब ऑक्सीजन आपके पास कितने दिख रहे हैं बच्चों दो, तो दो ऑक्सीजन को अरेंज करिए, एक ऑक्सीजन ले लीजिए किधर, एक इधर मैंने कर दिया, एक ऑक्सीजन को इधर कर दीजिए। आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं तीन, इसके मतलब एक हाइड्रोजन को इधर दे दीजिए, एक हाइड्रोजन को इधर और एक हाइड्रोजन को इधर। देखिए क्योंकि फास्फोरस के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, यानी पांचवें वर्ग का है, पांचवें वर्ग का है, इसके बाह्य कोश में कितने होंगे 5, ये छठे वर्ग कितने हो गए बाह्य कोश में 6, ये फर्स्ट एक मतलब कितना हो गया 1। तीनों के इलेक्ट्रॉन हम दर्शाते हैं। ऑक्सीजन कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन अपने अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इसके पास तो बच्चों अपने 6 होते हैं, एक यानी इसके तरफ कर दिया और एक किधर कर दिया इसके तरफ। इसको चाहिए कितना बच्चों 8 होने के लिए 2, यानी इसके में तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 किधर कर दिया इधर कर दिया। अब देखिए हाइड्रोजन की यदि बात कहा जाए, हाइड्रोजन कितने बाह्य कोश में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, इधर कर दिया 1 इलेक्ट्रॉन इधर कर दिया। अब फास्फोरस के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों बताइए कितने होते हैं 5 होते हैं, 5 होते हैं, तो यानी एक इधर हो गया, 2 इधर हो गए, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। अब देखिए यहां से यदि गोला बनाइए, देखिए ये क्या दिखा हमको ऐसे दिखा, ये क्या दिखा हमको ऐसे दिखा, इसको देखिए सर्कल कैसे दिखा, इसका छूट गया अभी एक, यानी इसका मैंने क्रॉस हाइड्रोजन का छूटा था बच्चों, यहां से मैंने लिया क्रॉस, 2 हो गए उसके। इसका देखिए इस ऑक्सीजन बनाइए कितने हो गए 8, इसका बनाइए कितने हो गए 8। अब देखिए इसका बनाइए किसका फास्फोरस का, फास्फोरस के जब बनाएंगे आप तो इसके मतलब ऐसे बना बच्चों, ऐसे बना। देखिए जब ऐसे बना तो अब गिन लीजिए इलेक्ट्रॉन किसके में क्या क्या है। मैंने बताया था कि 10 जिसका परमाणु क्रमांक है 10 से नीचे वालों को वो ऑक्टेट नियम का पालन करते हैं, उसके ऊपर वाले पालन नहीं करते। पूछा जाए क्यों ऐसा होता है, तो क्योंकि 3D उपकोष यानी 3D ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एटम्स फास्फोरस, यानी फास्फोरस में तीसरी कोष होती है और 3D ऑर्बिटल होता है, उसके पास जगह है जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन वहां पे रख सकता है, तो 8 से अधिक रखेगा। शेष के आप लोग देखेंगे तो कैसे होगा, देखिए यानी 2 यहां हो गए, यहां कितने हो गए बच्चों 4, देखिए 2 यहां हो गए 4, 4 2 6, 6 2 8, यहां 2 इसका कंप्लीट है 2 4 2 6, 6 2 8, लेकिन फास्फोरस देखिए 2 4 4 2 6, 6 4 10 इलेक्ट्रॉन अभी रख लिया। तो इसका जो बंध कैसे बना होगा, तो बंध बनाइए, देखिए कैसे बना होगा बच्चों, यानी यहाँ पे आपने रखा है H, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने बताया एक बंध इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों 2, इसके बाद क्या लिखेंगे आप P, इसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों O, इसको क्या लिखेंगे आप लोग H, नीचे क्या है बच्चों H, ऊपर क्या हो गया O, बन गया।
अब इसके पूछा जाता है कि एक्टिव एच कौन है, अम्लीय एच कितने हैं बच्चों, तो जो OH से जुड़ा है बंध सिर्फ वही H निकल सकता है, ये दोनों निकल सकते नहीं है। दूसरा वाला संरचना देखिए इसका, एक इसका होगा बच्चों हाइपोफॉस्फोरस हो गया। आर्थोफॉस्फोरस देखिए H3PO3 लिखा है, तो इसके में पहले पहचान करिए कि सबसे अधिक ऋणात्मक कौन है, ऑक्सीजन। इसके मतलब ऑक्सीजन सबसे इलेक्ट्रॉन लेता होगा। उसके बाद धनात्मक दोनों हो गए फास्फोरस और कौन हो गया, हाइड्रोजन। धनात्मक कौन अधिक है, फास्फोरस। फास्फोरस कहाँ रखिए आप बच्चों, बीच में रख दिया आपने। जब बीच में रखा तो अब देखिए इसका चारों तरफ क्या रखेंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने आपको दिख रहे हैं बच्चों, 3, 1 2 3 रख दिया आपने। अब देख लिया हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं आपको बच्चों, देखिए गिनिए, 3 दिख रहे हैं। तो 3 हाइड्रोजन रखिए, एक इधर रख दीजिए और एक कहां रखिए, इधर रख दीजिए, और एक हाइड्रोजन के यहां रख दीजिए। ओके बच्चों, क्योंकि फास्फोरस को भी देखना है कि इसके 5 हैं तो कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 5 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, उससे अधिक दे सकता नहीं है। और ऑक्सीजन की भी बैलेंस होना अनिवार्य है, यानी इसके 5 तरफ अराउंड होना चाहिए। इसके बायकोस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, ऑक्सीजन के 6 होते हैं। एक फास्फोरस से शेयर किया, एक किसके साथ किया बच्चों, हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6, तो एक इधर करेगा, एक इससे लेगा, इधर किया, कितने हो गए बच्चों, देख लीजिए। यहां से देखिए कितने होते थे, 6, 4 हो गए, इससे 2 बार कर दिया। अब देखिए यहां से, अब हाइड्रोजन को मिलाइए। हाइड्रोजन देखिए क्या है बच्चों, यहां से देखिए, यानी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसका भी क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहां से देखिए इसका 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हम बनाते हैं किसका बच्चों, इसका, यानी देखा जाए फास्फोरस का 5 इलेक्ट्रॉन होंगे बाइकोस में, 5th ओर का है, देखिए कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन। देखिए हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। अब 5 इलेक्ट्रॉन का आप सर्कल बनाइए, कैसे बनाइए, देखिए यहां से ए बना, यहां से ए बन गया, इसका हाइड्रोजन के कंप्लीट हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन बनाइए बच्चों। ऑक्सीजन जब बनाएंगे आप देखिए यहां से कितने हो गए, गिनिए, 8 हो गए। कितने हो गए गिनिए, 8 हो गए। इसका गिनिए कितने हो गए बच्चों, 8 हो गए। इस हाइड्रोजन का बना सकते हैं। अब देखिए इसका, यदि हाइड्रोजन का बनाए तो हाइड्रोजन देखिए यहाँ कितने हो गए बच्चों, इसको 2 हो गए, कंप्लीट है। बच गया इसके में कौन बच्चों, देखिए यहां से फास्फोरस बचा, देखिए यहां से बनाइए, गिनिए कितने हो गए, यानी 2, 4, 4, 4, 8, 8, 1, 9 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर देखिए हमें, तो कितने देखे, 9। देखिए यहां से 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10 इलेक्ट्रॉन दिखे, 10 इलेक्ट्रॉन दिखे। यानी ये फास्फोरस जो केंद्रीय परमाणु है वो अष्टक नियम का पालन नहीं किया। तो इसकी संरचना कैसे बनेगी बच्चों, मैंने कहा कि जहां पे 4 इलेक्ट्रॉन देखे, कितने बंध बना होगा, 2 बंध, यानी O होगा, डबल बॉन्ड से क्या होगा, P होगा, सिंगल बॉन्ड क्या होगा, O, उसके बाद क्या होगा बच्चों में, H, इधर क्या है O, उधर क्या है H, ऊपर क्या बच्चों H, बन गया। किसका बन गया, आर्थोफॉस्फोरस का। इसके में पूछा जाए एक्टिव H कितने हैं, यानी OH वाले जितने होंगे वही होंगे सक्रिय। इसके मतलब एक H यहां से निकल सकता है, एक H यहां से निकल सकता है। कैसे बंध टूटेगा, इस इन दोनों पहचान करिए कौन लीना है और कौन मीना है। यानी ये देखेंगे तो ऑक्सीजन क्या है बच्चों, मीना है, हाइड्रोजन क्या है, लीना है। इसके मतलब जो बंध टूटेगा ऐसे टूटेगा, इसके मतलब उल्टा टूट गया मैंने, देखिए सॉरी बच्चों, यानी ये जब टूटेगा बंध तो ऐसे टूटेगा, यानी इसके में प्लस आएगा, सिर्फ क्या आएगा माइनस, तो यहां से H प्लस निकल जाएगा और यहां से H प्लस निकलेगा, तो 2 अम्लीय H होंगे, यहां से इसका आंसर मिलेगा। और किस बंधु द्वारा जुड़े हैं बच्चों, आप देखिए इसके में बराबर के शेयर जुड़ रहे हैं, जब शेयर से जुड़ते हैं इसे क्या बोलते हैं, संयोजी अम्ल। तीसरा देखिए आप, तीसरा संरचना देखिए, तीसरा किसका है बच्चों, पायरोफॉस्फोरस। तो पायरोफॉस्फोरस पहले पहचान करिए कौन कौन किस वर्ग के हैं, सब एक ही है, यानी बीच में केंद्रीय परमाणु कौन है, P का आपके कितने बच्चों हैं, 2 है। तो 2P है तो पहले 2P को रखिए, कैसे रखा जाए, एक P है और एक P यहाँ। 5 ऑक्सीजन है, तो देखिए पहले सबको ऑक्सीजन 2-2 करिए, एक ऑक्सीजन इसको दीजिए, एक इधर और एक इधर, हो गए। अब उसके बाद एक ऑक्सीजन इसको दे दीजिए और एक ऑक्सीजन इसको और दे दीजिए, हो गए। एक ऑक्सीजन इसको और एक ऑक्सीजन उसको, दोनों बराबर ऑक्सीजन ले लिए। अब बच गए आपके पास एक ऑक्सीजन बच रहा है, उस ऑक्सीजन कहां डाल दिया बच्चों, बीच में, कहां डाल दिया आपने, बीच में। अब आगे देखिए कितने हाइड्रोजन आपके पास हैं, 4, तो 4 हाइड्रोजन दीजिए, एक हाइड्रोजन इधर कर दीजिए इसके तरफ, यानी इसके तरफ से ऊपर कैसे चाहे वैसे बना सकते हैं।
तो मैंने कहा एक एच को आपने यहां डाल दिया, एक एच यहां दे दिया, और एक एच आपने कहा दे दिया, यहां दे दिया। इसको एच को मैंने कह दिया इधर बीच में कर रहा हूं, यहां दे दिया आपने एच को, एच क्योंकि इसके साथ जुड़ेगा। चलिए इधर आपको कंफ्यूजन यहां कर दे रहा हूं मैं, ये क्या हो गया, यहाँ पे एच हो गया। अब यहां पे देखिए, यहां पे एक एच दीजिए और एक एच को यहां पे करिए, हो गया। कैसे बंद बनाए होंगे इसके आधार पर हम लोग देखते हैं, या हम इस ओ को ऊपर कर रहे हैं, सबसे बेटर आपका ओ यहां हो गया और एच मैंने यहां कर दिया। ओके, चलिए देखिए कैसे हम लिख सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन सबका बनाइए। ऑक्सीजन बाई कुछ कितने थे बच्चों, 6, 2 यहां 2 यहां, एक यहां कर दिया आपने और एक यहां कर दिया, हो गए 6। अब देखिए आगे अगला जो बनाएंगे आप, देखिए यहां से इस ऑक्सीजन कितने होंगे बच्चों, 6, 2 इधर इधर, एक इधर दिया और एक इधर से शेयर किया, हो गया यहां से। अब देखिए आगे बच्चों हर ऑक्सीजन के इसका करिए, यानी एक इसके साथ करा विक्रिया और एक हाइड्रोजन के साथ करेगा, तो यानी इसके पास बचे कितने, 4, 6 हो गए। ये ऑक्सीजन देखिए यहां से 2 करेगा फास्फोरस के साथ, एक करेगा। चलिए देखिए यहां से, यानी एक किया इसके साथ और एक किया इसके साथ, बचे कितने इसके पास, 4, कितने हो गए, 4, 6 हो गए। इसका देखिए बच्चों एक इधर किया और एक किधर किया बच्चों, इधर किया, बचे किसके पास 4, हो गया। अब हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन दर्शाइए यहां से, देखिए एक इसका हो गया, एक यहां से हो गया और एक इसका क्या कर दिया आप लोग, यहां कर दीजिए और एक कहां कर दीजिए, इसको यहां कर दीजिए। अब देखिए कौन बच गया, फास्फोरस। फास्फोरस बाइक कितने होते हैं बच्चों, 5, कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो कैसे इसको जोड़ा जाए, देखिए यहां से इलेक्ट्रॉनों को अगर यहां से आप जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ा जाएगा, इसको यहां देखिए, यहां मिस्टेक हो गई यहां से। अब देखिए क्यों 5 बंद में लाना है इसको ना, तो एक ऑक्सीजन यहां से हो गया बच्चों, देखिए यहां से ये हो गया यहाँ पे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ बना लिया बन, यहां भी इसके साथ एक कर लिया 2 इलेक्ट्रॉन, एक एच बच गया, एक एच को यहां डालिए और एक एच को इसके पास डालिए, यानी इसके पास ये यहां से। अब देखते हैं एच के जो कितना है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन इधर से है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इधर से हो गया। अब 2 हो गए, इसके पास 5 होते हैं। यहां से देखिए इसका, तो यहां से फास्फोरस हम बनाना चाहते हैं। अब फास्फोरस बनाइए तो फास्फोरस देखिए यहां से इसका होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन, यानी ये हो गया फास्फोरस का 1, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 2 कितने हो गए बच्चों, 5 हो गया। यहां देखिए फास्फोरस कितना हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 3 2 कितने हो गए बच्चों, 5 हो गए। अब इसको सर्कल में आप ले लीजिए, यदि सर्कल में तो आप क्या बनाए, आपको हाइड्रोजन बना, एक ये हाइड्रोजन बना, हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया। ये देखिए हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया, ये हाइड्रोजन कितना हो गया, कंप्लीट हो गया। अब कौन बचा हाइड्रोजन, चलिए अब ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन के यदि आप लेंगे देखिए यहां से कितने हो गए, 8 हो गए, गिनिए कितने हो गए, 8 हो गए, हो गए 8 ना। अब यहां से ऑक्सीजन देखिए 4, 8 हो गए। यहां ऑक्सीजन देखिए आप कितने हो गए, 8। यहां देखिए कितने हो गए बच्चों, 8। यहां ऑक्सीजन कितने हो गए बच्चों, 8 हो गए, कितने हो गए, 8। अब देखिए फास्फोरस के मैंने कहा कि 10 ऊपर है, 30 का अष्टक नियम का कोई वैल्यू रखता ये नहीं है, तो यहां से इसके मतलब हुआ कि बन गया, देखिए यहां से जुड़ गया, यहां 30 से कितना हो गया, 10 पाए जाएंगे, ये हो गई। ये क्या होगी, इसकी लुईस संरचना। कहीं भी इलेक्ट्रॉन इसके बच रहे हैं नहीं, लेकिन यहाँ पे इसका बच रहा है तो आप लिख सकते हैं ये कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। यहाँ किसके बच गए, इसके 4 इलेक्ट्रॉन बच गए ना। ये दिखाते हैं लुईस स्ट्रक्चर। अब इसका देखिए कैसे बनाए होंगे, यहाँ से अब यहाँ से पहले देखिए H है, आपने क्या लिख दिया यहाँ पे H, और क्या लिखा बच्चों यहाँ पे O है, O लिख दिया। उसके बाद क्या है बच्चों, P है। उसके बाद क्या है बच्चों, O है। उसके बाद क्या है बच्चों, P है। उसके बाद क्या है, O है। उसके बाद क्या है बच्चों, H है। अब देखिए इससे डबल बॉन्ड से कौन जुड़ा है, O। सिंगल बॉन्ड से कौन जुड़ा है, H। डबल बॉन्ड से कौन जुड़ा है, O। सिंगल बॉन्ड से कौन जुड़ा है, H। अब इस ऑक्सीजन के पास अभी भी इलेक्ट्रॉन है लोन पे, है 4 2 ही शेयर हुए ना, ये बड़े हुए। इसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, लुईस स्ट्रक्चर, क्या कहते हैं, लुईस संरचना। ये देखिए इसका बन गया। अब बनाना चाहते हैं H4, देखिए अगला, यानी कौन है, चौथा।
चौथा में देखिए बच्चों, अब बनाना चाहते हैं इसका, यानी हाइपो H4P2O6 का। H4P2O6 का बनाएंगे तो पहले देखिए कितने P2 हैं, 2 है P हैं, एक P यहाँ रखिए, एक P को यहाँ रखिए, रख दिया आपने। अब इसके बाद ऑक्सीजन अब कितने बच्चों, 6 हैं, 6 है तो कैसे जुड़े होंगे उसको देखिए। अब 6 ऑक्सीजन है तो 6 ऑक्सीजन है, पहले 6 ऑक्सीजन देखिए, एक हाइड्रोजन रखिए यहाँ पे, एक इधर रखिए ऑक्सीजन को, एक ऑक्सीजन यहाँ हो गया आप लोगों का, एक कहाँ हो गया, यहाँ हो गया बच्चों। अभी आपके पास कितने बचे हैं, अब देखिए यहाँ से, यानी एक ऑक्सीजन यहाँ रखिए और एक ऑक्सीजन को यहाँ रखिए, हो गया। एक ऑक्सीजन को यहाँ रखिए, इनको यहाँ रखिए, कितने हो गए ऑक्सीजन आपके पास, 6 हो गए। देखिए कितने हो गए, 6 हो गए, 6 हो गए। जब 6 हो गए तो कैसे जुड़ा होगा आपस में, देख लीजिए यहाँ पे कैसे जुड़ गए होंगे। तो यानी एक एक एच दीजिए, कितने एच आपके पास है, 4 एच, यानी एक एच आपने इधर रख दिया और एक एच को कहां रखिए आप लोग, देखिए एक एच को यहां रखिए, कितने एच हो गए आपके पास, कितने एच हो गए। अब उसके बाद देखिए यहां से एक तो अभी और रखिए, एक एच कहां रखा जाए, इसको वाला बन गया है, थोड़ा छोटा इसका मैं कर रहा हूं, यहां से ऐसे बना दे रहा है इसको, एक एच, तो यानी यहां से बच्चों किया जाए, एक एच को आप यहां दे दीजिए इसको, और एक एच को इसको भी दे दीजिए, हो गया। देखिए अब बनाया जाए इसका बंद, अभी देखिए अब कितने एच हुए आपके पास, अभी 2 2 4 हो गए बैलेंस, 6 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन बनाइए सबका, ऑक्सीजन के बारे में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले फास्फोरस देखिए यहां से, यानी एक इसके साथ किया और एक इसके साथ, बचे कितना इसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके साथ इसने किया 2, यहाँ क्या हो गए, बचे कितने बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हुए 4 इलेक्ट्रॉन, एक इसके साथ किया और यहां से फास्फोरस साथ, हो गए। अब यहाँ ऑक्सीजन देखिए, एक इसने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ किया और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, बचे कितना इसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन, हो गए 6। इस ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके बाद बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, यहां से इसने किया 4 इलेक्ट्रॉन, यहां से किया 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक हो गया और एक कहां हो गया, इधर हो गया। अब बनाइए फास्फोरस का, फास्फोरस बाइक्स कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इधर हो गए, 2 3 एक 4 एक इसके साथ 5 हो गए। इसका देखिए 1 2 4 1 5 हो गए, इसके साथ हो गए। अब यहां पे देखिए हाइड्रोजन बनाइए, यहां से इसका एक और इसका एक, और कौन बच गया, इसका एक। अब आप सर्कल बना लीजिए, जब सर्कल बनाएंगे देखिए ये वाला हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चों, 2, ये कितने हो गए बच्चों, 2। अब देखिए ऑक्सीजन के लिए कितने हो गए, 8 हो गए, 8। हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चों, 2। देखिए अब इसका देखिए हाइड्रोजन का 8 हो गए, यहां देखिए ऑक्सीजन का 8 हो गए, यहां ऑक्सीजन देखिए 8 हो गए, यहां ऑक्सीजन देखिए 8 हो गए, यहां देखिए ऑक्सीजन कितने हो गए बच्चों, 8 हो गए। अब बचा फास्फोरस, फास्फोरस ले लीजिए, जहां जाते रहा जहां से उसको लगा दीजिए आयरन, देखिए यहां से, यानी ये फास्फोरस यहां से क्या है, ऐसे देखिए इलेक्ट्रॉन दिया है, ऐसे लिया भी है, ऐसे किया, ये बन गया। ए फास्फोरस से क्या होगा, ऐसे क्या होगा, यहां से ऐसे लिया, ऐसे किया है, हो गया, देखिए बन गया। अब इसका आप स्ट्रक्चर खींचना चाहेंगे तो कैसे खींचेंगे, देखिए इसका बनाया जाए यहाँ पे, जब यहाँ बनाया जाए तो कैसे बना होगा, देखिए नीचे बना दे रहा हूँ, यहाँ पे ये देखिए बना रहा हूँ, यानी पहले क्या बनाया है, देखिए छोटा सा स्ट्रक्चर, यानी डबल बॉन्ड, O हो गया P हो गया, यहाँ क्या हो गया, OH हो गया, सिंगल बॉन्ड क्या हो गया बच्चों, यहाँ से P हो गया, सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, O इधर क्या हो गया, H इधर हो गया, O इधर क्या हो गया बच्चों, H, डबल बॉन्ड से क्या हो गया, O। गिनिए कितने ऑक्सीजन हुए, अभी एक बच रहा है यहाँ से, यानी यहां से क्या लेंगे, O और इधर क्या हो गया, H, बन गया। देखिए ये बन गया इसकी संरचना, किसका बना बच्चों, हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल का। इसके में एक्टिव H कितने हैं बच्चों, 1 2 3 4, इसके पूछा जाएगा तो संरचना के आधार पर हम लोग बना सकते हैं। तो बच्चों इसकी स्क्रीनशॉट मारिए, फिर आगे बता रहे हैं। हाँ चलिए देखिए आगे, अगला जो बचा हमारा बच्चों, एक यहां से बात किया जाए, अब किसका बता रहा हूं मैं, ए, यानी आर्थोफॉस्फोरिक और पायरोफॉस्फोरिक। देखिए यहां से पूरा फट से
देखिए बच्चों यहां से, अब देखिए इसका ईसा कैसा बना हुआ बच्चों, कितने एच है कितने पी हैं सारे काउंटिंग करके आप बना सकते हैं, कितने बंद है कितने लोन पेयर है क्या है सब कुछ दिख सकते हैं। यानी पायरो यहां देखिए H3PO4 का, पहले फोर्थ का देखिए H3PO4 का पी कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं 4 हैं, 1 2 3 4 रख दिया आपने। अब आपका हाइड्रोजन कितने हैं 3 है, 3 को दे दो, यानी एक आपने इधर दे दिया, एक हो गया, इधर दे दिया और उधर दे दिया, इधर दे दिया। अब सबका इलेक्ट्रॉन बैलेंस करिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ क्या हो गया एक हाइड्रोजन। ऑक्सीजन पाइए, देखिए ऑक्सीजन का कितने होते हैं इसके में 6 2 4, एक इधर दे दिया, एक इसके साथ कर लिया, एक इधर हो गया, यानी ये हो गया, देखिए एक इधर कर दिया, हो गया 6। इसके में कितने होंगे 6 होंगे, 2 इधर 2 इधर, एक इधर और एक इधर, 6 हो गए। इसके में कितने होंगे 6 होंगे, 2 इधर और 2 इधर, ये फास्फोरस साथ ही करेगा बन। अब देखिए यहां से फास्फोरस बनाइए, फास्फोरस जब बनाएंगे बच्चों यहां से एक इधर हो गया इसका और एक इधर हो गया, एक इधर हो गया और 2 यहां हो गए, 2 यहां हो गए। अब इसके बाद क्या करिए आप इसको सर्कल खींच लीजिए, क्या खींचिए देखिए यहां से, यानी ये किसका हो गया बच्चों हाइड्रोजन का बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन क्या हो गया बच्चों ये बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन क्या हो गया बच्चों बैलेंस हो गया। अब देखिए इसका बनाइए किसका ऑक्सीजन का, आगे खींचिए क्या हो गया बच्चों 8 हो गए, 8 हुए ना, यहां से नहीं कितने को बच्चों इसका 8 हो गए, इसका खींचिए कितना हो गया बच्चों 8 हो गया, इसका कितना हो गया बच्चों 8 हो गया। अब फास्फोरस खींच लीजिए, देखिए इसके में 10 हो जाएंगे, 2 4 2 6 6 4 10। अब इसका बंध कैसे बना होगा, देखिए बंध कैसे बना होगा, H हुआ, इसे कौन जुड़ा है सिंगल बॉन्ड से O, कौन जुड़ा है P, कौन जुड़ा है डबल बॉन्ड से O, कौन जुड़ा है यहाँ पे O, कौन जुड़ा है H, नीचे कौन जुड़ा है O, कौन जुड़ा है इससे H। अब देखिए ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन आपको दिखाना है, इसके मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके साझा में चले गए हैं, बचे कितने इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन। ये पूछ लिया जाता है कि इस परमाणु में कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है यानी युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो एक ऑक्सीजन पे कितने होते हैं बच्चों 2, तो कितने ऑक्सीजन आपके पास हैं 4, तो कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन युग्मित कितने होंगे उसके आधा कर दीजिए, तो एक पे कितने हैं, एक पे 2 हैं, तो 4 पे कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। कुल इलेक्ट्रॉन पूछा जाए कितने, अब अनावंत इलेक्ट्रॉन है, देख लीजिए आप कितने ऑक्सीजन के, यदि एक पे 4 है तो 4 चौके 16 इलेक्ट्रॉन है। यहां से हम लोग कंडीशन इसका देख सकते हैं। अब पांचवा वाला देखिए क्या है, पांचवा हमसे बोला है बच्चों देखिए H4P2O7, H4P2O7 यदि बनाएंगे आप देखिए कैसे बनाएगा, यानी P के 2 है तो P2 लिए, यानी 1 2 P हो गए ना, देखिए एक P वहां हो गया और एक P यहां हो गया, इसका नाम है पायरोफॉस्फोरिक। यहां से पूछा जाए एक्टिव H कितने, PP बांध कितने होंगे, OH बंध कितने होंगे, HP बंध कितने होंगे, सारे कंडीशन से पूछा जाए, बताइए कि OH बंध कितने होंगे तो 3 होंगे, PO बंध कितने होंगे बच्चों तो देख लीजिए, POH बंध कितने होंगे वो भी आपको दिख रहे हैं, सारे बंध आपको दिख रहे हैं, POH बंध पूछा 3 हुए, OH बंध कितने हुए 3 हुए, PO बंध कितने हुए जोड़ लीजिए, यहां से पूरा जोड़ के आप काउंट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे, अब कैसे इसको देखिए बच्चों क्या बनाया जाए। अब इसके पास देखिए 4 है, ऑक्सीजन कितने हैं 7 है, अब तो हो गई प्रॉब्लम, कितने हो गई 7 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन कैसे जोड़े हम लोग, ये हो गया, एक पी की थोड़ा दूर ले लूं डिस्टेंस पे और क्या फर्क पड़ता है। अब जैसे दूर लिया बच्चों देखिए यहां से कैसे लेते हैं, यहां से जब हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन कितने आपके पास है 7 है, तो एक ऑक्सीजन एक इसको दीजिए बराबर के 3, ये हो गया इसका 3 हो गए। अब एक ऑक्सीजन दीजिए इसको, ये हो गए, एक ऑक्सीजन अब इसको दीजिए, ये हो गए, बीच में करा लिख हो गए 7। हाइड्रोजन कितने बच्चों 4, यानी 2 इसको दीजिए, एक और इसको भी 2 दीजिए, एक इधर हो गया और एक कहां ले दीजिए आप इसको यहां ले दीजिए, देखिए हो गए H भी 4 हो गए। अब इसको बैलेंस करिए आप लोग, बनाइए इसका इलेक्ट्रॉन, इसका एक हो गया, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाएंगे, गोला बनाने में आसान है, ये हो गया, यहां से यहाँ क्या होगा बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन, इसका यहाँ क्या होगा बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन, यानी सबका मैं अलग दिखा रहा हूं ताकि आप आसानी से पहचान कर सके। इसका देखिए इसमें कितने होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 ये 6 हो गए, इधर क्या क्या इस बनाया 1 हो गया इधर से, इसके कितने होंगे बच्चों 6 होंगे,
कितने हुए 6, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया बच्चों, इधर हो गया। इसके कितने होंगे 6, 2 इधर हो गए, 2 इधर 4 और एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, इधर हो गया। इसके कितने होंगे 6, 2 इधर 2 इधर और 2 इसके साथ शेयर करेगा। इसके कितने होंगे बच्चों 6 होंगे, 2 इधर हो गए 2 इधर, यानी एक इधर हो गया एक इधर हो गया इधर हो गया। इसका बनाइए, यानी 2 इधर हो गए इसके साथ, 2 इधर और 2 इधर हो गए 6। इसका बनाइए, इधर ही करेगा एक ही बार, एक इधर किया, बच के कितने इसके पास, इतना बचे हैं। अब फास्फोरस का बनाइए, देखिए किसका बनाइए, फास्फोरस का। जब फास्फोरस का बनाएंगे तो देखिए फास्फोरस कैसे बना होगा। फास्फोरस मैंने अलग तरह दिखा दिया, यानी 2 इधर हो गए, एक इधर हो गए, 5 ही होता है क्योंकि 5 वर्ग का तत्व है, इधर हो गया, ये इधर हो गया। इसका बनाएंगे, एक इधर हो गया, इधर 2 इधर, 3 4 हो गए, 1 5 हो गया ना। अब सबका सर्कल बना लीजिए। सर्कल बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसका H के बन गया, इससे कितना बचा H के बन गया, इससे कितना बन गया H, ये बन गया OH के बन गया। अब देखिए अगला, यानी यहां से इसका देखा जाए ऑक्सीजन कितना बच्चों, कितनी 8 हो गया। इसे कितना बच्चों 8 हो गया। इसे कितना बच्चों 8 हो गया। इसे कितना बच्चों 8 हो गया। इसे कितने हो गए 8 हो गए। और इसका कितने बच्चों 8 हो गया। अब देखिए इसका फास्फोरस, देखिए फास्फोरस कितने आ रहे हैं, फास्फोरस देखिए यहां से कितने होंगे इसके 10 हो गए। 5 इलेक्ट्रॉन आइए है, डी को सब आइए, पी है, सब ले सकता है, इसकी लेने की कोई दिक्कत इसको नहीं है। गिनिए कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना 10 इलेक्ट्रॉन। अब इसकी संरचना स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे बना होगा, देखिए यहां से, यानी रहा होगा बच्चों H सिंगल बॉन्ड O, रहा होगा P डबल बॉन्ड से O। देखिए साफ साफ दिख रहा है इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा, एक से छूट गया क्या, ये वाला एक छूटा है, ये देखिए बन गया ना। देखिए ये हो गया यहां से। इसके बाद क्या है यहाँ बच्चों O है, उसके बाद क्या बच्चों P है, उसके बाद क्या है O है, उसके बाद क्या है H है। डबल बॉन्ड से क्या जुड़ा है O है, सिंगल बॉन्ड से क्या है, सिंगल बॉन्ड से। यानी यहाँ क्या बच्चों O है, उसके बाद क्या बच्चों H है। अब नीचे क्या जुड़ा है डबल बॉन्ड से O है, यहाँ से जुड़ा है O है, इससे क्या जुड़ा है बच्चों H जुड़ा है। देखिए हो गया ना। अब कितना कितना इसके पास इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर, देख लीजिए, 2 यहाँ बचे हैं, 2 यहाँ बचे हैं, 2 यहाँ पे है, 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है और यहाँ भी 4 है। यहाँ भी कितने हैं 4 है, यहाँ भी कितने हैं 4 है, यहाँ भी कितने बच्चों 4 है, यहाँ भी कितने बच्चों 4 है। देखिए दिख गया ना, ये बना हमारा। अब देखिए यहाँ तक ये बन गया। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका बनाते हैं HOX का, यानी यहाँ पे X के स्थान पे आपको क्या रखना है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन और आयोडीन के इसमें से किसी के आप रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर अगर दिया गया है बच्चों, देखिए यहाँ से इसका यदि बनाना चाहेंगे तो यानी क्या लिखा है H, पहले रखिए यहाँ पे O, X है तो X से कौन कौन जुड़े होंगे इसकी बात कहा जाए तो यहां से हो गया। यहां से देखिए इसकी ऋणात्मक कौन होगा, ऑक्सीजन के X होगा तो ऑक्सीजन होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये दोनों जो होती है ऑक्सीजन इससे ऊपर होता है और हाईलाइट कहां होता है नीचे, ठीक। तो एक प्लस हुआ दूसरा क्या होगा माइनस, और वहां पे जब होगा क्लोरीन हो गया तो वहां पे क्या हो जाएगा माइनस। यानी इसका जो बनता है HO एक F बनेगा। इसी के साथ दूसरा जो बनेगा, आप बनाना चाहे बना सकते हैं संरचना खींच करके। यानी अगला जो बनेगा बच्चों यहां से H कैसे बना होगा, पहले X को रखिए, X स्थान में क्लोरीन रख दिया, क्या दिया X स्थान पे क्लोरीन रखा। क्लोरीन जब रखा X के स्थान पे यानी Cl रख दिया मैंने। अब इसके चारों तरफ क्या जुड़ा होगा, यहां देख लिया गया, यानी एक क्या हो गया H हो गया, ये भी प्लस, बीच में डालना पड़ेगा आपको, एक O इधर आएगा। क्लोरीन के पास तो एक ही 17 है, देखिए इलेक्ट्रॉन इसके साथ ही होते हैं, लेकिन इसकी अधिक लेने की क्षमता है, ऑक्सीजन हो गया, एक इधर क्या बात और एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अपना उतनी आवश्यकता करेगा, लेकिन इसके पास तो अपार इलेक्ट्रॉन है। कितने हो गए, तो 6 7। हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है बच्चों। अभी बना लिया सर्कल, देखिए यहां से ये अपना गोला बना लिया। अब ये बच गया ऑक्सीजन ला, देखिए वाला बना लिया, 8 हो गया इसका। अब देखिए क्लोरीन जो बनाया होगा बच्चों, यहां से देखिए क्लोरीन का ऑक्टेट नियम का फॉलो किया ही नहीं करता है। इसका बनाना चाहेंगे इसका, तो यानी दूसरा वाला जो 5वां, ये कौन सा है बच्चों 6वां है। अब 7वां जब देखना चाहेंगे, कौन देखना चाहेंगे 7वां,
सातवां में किसी हम एक ले रहा हूं, शेष आप बना लीजिएगा, ठीक है। या एक्स के ही रिस्पेक्ट में ले सकते हैं, एक्स पे तीनों आ रहे हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है यहाँ पे। तो इसके मतलब मैंने कहा एक्स लीजिए, एक्स के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों। चलिए क्लोरीन ब्रोमीन किसी के ले सकते हैं उठा करके, इसे मैंने कहा क्लोरीन ले लिया। अब इसके ऑक्सीजन कितने बच्चों, 3 है, यानी एक इधर डालिए, एक इधर डालिए और एक इधर करिए, 3 हो गया ऑक्सीजन। अब इसके बाद एक एच है, किसी को एक एच दे दीजिए, इधर मैंने कहा एक एच कर दिया, इधर कर दिया एक एच। अब इलेक्ट्रॉन इसके में भरिए, कितने होंगे बच्चों इसके में, 7 होंगे, यानी एक इधर हो गया, 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, 2 बच गए, कितने हो गए, 7। अब देखिए इसका करिए ऑक्सीजन का, यानी 2 इधर हो गए, 2 किधर हो गए, इधर, यानी 2 इधर हो गए। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन कितने होंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे, यहाँ 2 हो गए और इसके पास अभी इलेक्ट्रॉन बचे ही हैं, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन अभी है। ऑक्सीजन एक इधर किया, 2 बचे हैं इधर, अब एक इलेक्ट्रॉन को इधर कर दिया। हाइड्रोजन देखिए आप, हाइड्रोजन क्या होगा बच्चों, यहाँ पे क्रॉस ले लिया, मैंने कहा गोला बनाइए, बन गया, ऑक्सीजन बनाइए, 8 हो गया, इसका बनाइए, हो गया, देखिए। और यहाँ पे ये ऑक्सीजन कितने हो गए, 8 देख लीजिए, है, गिन लीजिए। और यहाँ पे देखिए क्लोरीन की क्या है, लेकिन इसकी अधिक होगी बच्चों, इससे क्या होगा, अधिक होगा। अब इसका बंध बनाना चाहेंगे, कैसे बनेगा, तो कैसे बनेगा बच्चों, देखिए यहाँ से अब सबका बना, अवशेष का आप बना लीजिएगा, इतने में बनाकर छोड़। आगे देखिए बच्चों यहाँ से, अब यहाँ से बना, क्या बना होगा, देखिए यहाँ से, यानी O डबल बॉन्ड Cl, यानी सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड O, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन अभी है ना, ये है, इसके पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, देख लीजिए, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। और किसका बनाया देखिए, अब इसके पास कौन बचा है, यहाँ से इस पर से ये हो गया सबका, एक थोड़ा बना दे रहा हूं इसका बच्चों, ये वाले का, इसका XO यहां से, यानी ये कितने का है, 3 का है, ये कितने खाएंगे, 4 का। यहां भी मैं ले रहा हूं किसी का, चलिए देखिए 8 हो गया, 9 की बात करते हैं, बात करते हैं हम लोग 9 का, देखिए 9, यानी उसका हमने कहा क्या है, Cl ले लिया, मैंने कहा Cl, ये नीचे लिखे हैं ना, तो इसका मतलब हुआ कि x के स्थान पर Cl होगा, x के स्थान क्या होगा, Br होगा, x का क्या होगा, I होगा। यहाँ x मतलब Cl होगा, Br होगा और I होगा, क्लोरीन नहीं होगा, इसके मतलब ये लिखे। ऑक्सीजन कितने यहाँ देखिए, 4 है, 1 2 3 4 हो गया, गिनती कर लीजिए कितने ऑक्सीजन हो गए, 4 हो गए। जब 4 हो गए बच्चों, तो आप देखिए संरचना इसका बनाइए, क्या बना, इसके में कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, H कितने दिखाया आपको, एक दिखाया, एक H दे दिया किसी को, लीजिए इसको H दे दिया मैंने, चलिए बनाइए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसको 2 चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन उधर करेगा इसे, क्योंकि जितना लेंगे उतने देंगे, 2 इधर भी क्या होगा, यानी ये कितने हो गए बच्चों, 6 हो गए 6 ना। अब आगे देखिए यहाँ से, इसके पास कितने होंगे, इधर भी 2 होंगे, यानी 2 यहाँ से भी हो जाएंगे, देखिए बच्चों यहाँ से, यानी यहाँ भी हो गए और यहाँ भी हो गए, एक इधर किया और एक इधर किया। अब देखिए क्लोरीन के बाइकोस कितने थे बच्चों, 7 होते हैं, यानी 2 इधर किया, 2 इधर किया और 2 इधर किया और एक इधर, 6 कितने हो गए, 7। हाइड्रोजन कितना हो गया, 1, बना लीजिए, देखिए सर का ऑक्सीजन का 8 मिल गया आपको, ये हिजक बनाइए ना, बन गया। अब देखिए उसका क्या हो गया, इसका देखिए, अब देखिए इसका किसका, क्लोरीन का, अष्टक नियम का पालन किया ही नहीं, कहते हम पालन नहीं करेंगे। ए हो गया, देखिए सबकी संरचना मैंने बता दिया। इसके में H कितना पूछा जाए, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने क्या हैं, कितने OH बंद है, आप बना करके सारे चीज को आप ढूंढ सकते हैं। और यहाँ से देखिए इसका क्या बना होगा बच्चों, अगर देखेंगे आप, यानी यहाँ पर होगा O डबल बॉन्ड से Cl होगा, यहाँ से बच्चों फिर डबल बॉन्ड से क्या होगा, O होगा, फिर सिंगल बॉन्ड से क्या होगा O, फिर क्या होगा बच्चों H होगा, डबल बॉन्ड से क्या होगा O। तो यानी इलेक्ट्रॉन कितने कितने होंगे, इसके पास कितना होगा बच्चों, 2 होगा, इसके पास कितना होगा, 2 होगा, इसके पास कितना होगा, 2, 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 इसके पास कितना होगा बच्चों, 2, इसके पास कितना होगा बच्चों, 2। देखिए सब स्कीम, जहां भी कंफ्यूजन डाउट हो कमेंट में आप लिख दीजिएगा, हम उसका जवाब दे देंगे बच्चों, कहीं भी कंफ्यूजन हो। अब देखिए कुछ केमिस्ट्री थोड़ी सी आप लोगों को सरल लगी होगी, तो अभी बहुत कुछ बाकी है, इसको भी स्क्रीनशॉट मारिए, फिर देखते हैं। चलिए आगे देखिए, अब इसके आधार पर हम लोग कुछ और इसमें बात करेंगे, हो गया बच्चों, तो चलिए देखिए आगे।
यानी इसके में मैंने बताया, इसके में सहसंयोजी बंध सर्वत्रक बंध बना है। यदि ऑक्टेट नियम पालन कराएंगे बच्चों तो सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक, कैसे हम लोग करेंगे वहां पे तो उसको भी मैं बता रहा हूं। ये जितने मैंने बनाया सब क्या बना, सहसंयोजी आबंध, मतलब संयोजी आबंध द्वारा बना। आयनिक मतलब मैं दिखा दूं और इन दोनों को भी थोड़ा दिखा दे रहा हूं। यदि ऑक्टेट नियम पालन कराएंगे तो इसी में हमको सहसंयोजी आबंध वाला दिखेगा। ये पूरा जो दिखा हमारा संयोजी आबंध के दिखा। तो यहीं पे देखिए आप लोग एक कंडीशन, आयनिक वाला भी इसका सहसंयोजी वाला भी दिखा दे रहा हूं। यदि इसके जो बंध दिखाए तो उसी के आधार पर आप बना सकते हैं। इसके में एक होती है जो आयनिक बंध वाला, देखिए थोड़ा सा आयनिक बंध वाली क्या होती है। आयनिक बांध वाले, आयनिक बांध की मैं बात करने जा रहा हूं और यहां पे फिर बात करूंगा यहाँ पे कोवैलेंट बांध, कोवैलेंट बांध, और यहां बात करेंगे कोऑर्डिनेट बांध, कोऑर्डिनेट बांध। तीन बंध होते हैं। आयनिक बंध किसके किसके बीच होते हैं, कोवैलेंट बांध किसके होते हैं, कोऑर्डिनेट बांध कब होते हैं। यदि इस तीनों की यदि बात करें तो क्या क्या होते हैं, इसी में मैं दिखाऊंगा बच्चों। देखिए यहां से आयनिक बंध हमेशा समझिएगा, यदि फर्स्ट ए व सेकेंड ए, कौन है, सेकेंड ए, थर्ड ए भी साथ साथ में ले लेता है, ए नहीं पूरा लेकिन ले लेता है। यदि इसके साथ सेवेंथ ए का तत्व यदि जुड़ा है हमेशा क्या करता है, आयनिक बंध शो। इसके में यदि बच्चों यानी पी ब्लॉक का तत्व पी ब्लॉक के तत्व से जुड़ा है, पी ब्लॉक तो किस जुड़ा है बच्चों, पी ब्लॉक के तत्व से, तो समझिए उसके में क्या पाया जाता है, कोवैलेंट बंध। इसको आयनिक बंध को विद्युत भी बंध कहते हैं। इसको जो बोलते हैं संयोजी बंध बोलते हैं। इसको मैं लिख दे रहा हूं हिंदी में बच्चों, हिंदी में लिख दे रहा है संयोजी बंध। इसको बोलते हैं सहसंयोजी बंध। आबंध भी कहा जाता है बच्चों इसको, सहसंयोजी आबंध। इसको आयनिक बंध भी कहा जाता है, विद्युत रासायनिक बंध, विद्युत भी बंध इसको कहा जाता है, आयनिक विद्युत इसी को कहा जाता है। इसके में बच्चों हमेशा जो होता है इसके में यही पाया जाता है, यानी अक्सर इसके में देखने को हमको मिला है, यानी पी ब्लॉक के तत्व और कौन रहेगा इसके साथ में जुड़ा होगा, पी ब्लॉक के ही तत्व। क्योंकि ये अक्सर इस जो ये वाला फॉलो होगा, ये ऑक्टेट नियम का पालन करती है। इसका पालन करता है ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल जब जब पालन कराएंगे तो समझिए हम यही चीज बनेगा, जो बनने वाला है यही बनेगा। तो क्या होती है तीनों के बात समझिए। फर्स्ट एक मतलब हुआ, जैसे समझिए कि जैसे सोडियम है बच्चों, इसके बाइकोस्कोपिक इलेक्ट्रॉन है 1 है। अगर क्लोरीन है 7th है, किसके बाइकोस्कोपिक कितने होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, यानी एक 7 इलेक्ट्रॉन। इसके एक पहले क्या हो गया बच्चों, लीना हो गया, क्या हो गया बच्चों, मीना हो गया। यानी इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींचेगा। आयनिक बंध हमेशा अधिक धनात्मक और अधिक ऋणात्मक वालों के बीच बनता है। तो यहां से इसकी बंध दिखाया जाता है, इलेक्ट्रॉन बच्चों ऐसे जाते हैं। ये जो दिखाया हमको इसे क्या बोलते हैं, आयनिक बंध। यानी ये आपको मिला होगा यहाँ से NaCl। यदि यहाँ बच्चों देखने को हमको मिला, जो दिया वो प्लस, जो लिया वो माइनस। फर्स्ट ए सेकेंड ए में किसी को मैंने कहा Mg हुआ, और साथ में बच्चों एक किसी के साथ बंद कर रहा था, जैसे मैंने कह दिया कि Br के साथ। Br में कितने होते हैं 7, इस 2 इलेक्ट्रॉन देने का तैयार होता है। Br में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, यानी 4 2 6 1 7। तो दोनों इलेक्ट्रॉन को ऐसे डिमांड करता है। तो एक Br की डिमांड कितनी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक नहीं लेता है तो कितने Br साथ में चले आते हैं, 2 लोग आ जाएंगे। कितने लोग आए बच्चों, 7 में। इसके मतलब है कि क्योंकि ऑक्सीजन की कहना, इसका मैग्नीशियम का नाम होता है, यदि हम देंगे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते नहीं है। लेकिन ब्रोमीन को चाहिए कितना, 7th का है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक नियम पालन करने के लिए, लेकिन इसने देने के लिए तैयार 2 है। इसके मतलब इसका सहपाठी अपना भाई को बुलाकर लेकर आता है बच्चों। यानी यहां से बन गया, ये ऐसे ले लिया। इसके मतलब 2 Br हैं, Mg क्या है, अकेला है, इसके मतलब MgBr2 बन गया। इस बंध को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बंध। कोवैलेंट में हमेशा सहसंयोजी बंध, यानी जितना देंगे उतने लेंगे, शेयरिंग बंध द्वारा बनता है। जैसे देखिए क्या बन रहा है, जैसे कार्बन बन रहा है और प्लस में क्या बन गया, ऑक्सीजन के बीच। ऑक्सीजन के बीच देखिए कार्बन के पास हुआ, तो कार्बन जो हुआ इसके बाइकोस कितने होते हैं बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन। जब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन के लेने के लिए
कितने इसको लोग चाहिए, तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये ऑक्सीजन साथ क्रिया यदि कर रहा है तो ऑक्सीजन को चाहिए, हम ऑक्सीजन हुआ, तो एक ऑक्सीजन कितना चाहता है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन। कितना चाहता है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन। यदि 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है तो लेकिन कार्बन को भी तो चाहिए, कार्बन को भी तो चाहिए, कार्बन को भी चाहिए, तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन यदि ये देने के लिए तैयार है 4, इसकी आवश्यकता कितनी है, 4, इसकी आवश्यकता कितनी है, 2। तो इसके मतलब कहा भाई तुम अपने पार्टनर को बुला लाओ ताकि वो भी हमको 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, हम भी तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन दे दें और वो उससे भी हम ले लें। तो इसके मतलब हुआ कि यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ से इसका मोमेंट गति करके चले जाएंगे इसके तरफ, यानी ये जाएंगे भी और आएंगे भी, जाएंगे भी और आएंगे भी। तो ऐसे केस में जो इसका बंध बनता है बच्चों, एक वो इधर आ गया, सी इधर हो गया, एक वो इधर हो गया। इसके मतलब हुआ कि दोनों शेयरिंग से एक इसका हो जाएगा, एक इसका और एक इसका और एक इसका। अब यहाँ पे देखिए इसका बना बच्चों कार्बन का केंद्रीय परमाणु अपने चॉइस कर लिया, ये बन गया। कार्बन के 4 हो गए, आपस में बंध बनाएंगे तो देखिए यहाँ से क्या बन गया, इसके भी, इसके में कितने होते हैं पहले देख लीजिए, इसका कितने बच्चे यहाँ पे, ये हो गया 6 हो गए, इसके कितने हो गए 6 2 8 हो गए। देखिए दोनों का गिन लिए, ऑक्टेट नियम पालन कर लिया। इसका भी कितने हो गए 8 हो गया। ये बेचारा बचा था, अभी कौन बचा था, कार्बन, इसका भी कितना बच्चों 8 हो गया। इसी वाले की यानी इसको मैंने बैग दिखा दिया, यानी O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहसंयोजी, अरे इसको बोलते हैं संयोजी आबंध। इसका देखिए ऑक्टेट नियम का पालन कैसे करता होगा, तो यानी जैसे आपको लग रहा है कि 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी आप H2SO4 के संरचना बना के देख सकते हैं, यानी H2SO4 के, क्योंकि ऑक्सीजन सल्फर दोनों एक ही परिवार के हैं। यानी सल्फर का आपने कहां ले लिया बच्चों, बीच में केंद्रीय परमाणु है, इसके चारों तरफ क्या दे दिया आपने, एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन को इधर दे दिया, एक ऑक्सीजन इधर दे दिया और एक ऑक्सीजन को ऊपर दे दिया। अब देखिए ऐसे केस में अगर अष्टक नियम पालन करना चाहता है, नहीं भी करता है, क्योंकि इसके पास तीसरी यानी डी ऑर्बिटल्स क्या है, खाली है। इसके मतलब हुआ कि इसके बायकोष में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर ले लिया और 2 इलेक्ट्रॉन इधर से बात किया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां से हो गए कितने हो गए 6, इसके भी कितने होते हैं बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके भी 6 हो गए। एक एच अभी दिया नहीं मैंने, एक एच में हाँ दे दिया, इसके बाद कितने हो गए 1 इलेक्ट्रॉन, इसका एक इधर आ गया। सल्फर को देखिए, इसके में कितने होंगे बच्चों 6 होंगे, यहां से भी हो गए, इसके भी 6 हो गए, यहाँ भी क्या हो गए 6 हो गए। अगर अष्टक नियम पालन करना चाहता है तो 8 से अधिक नहीं रखने की कोशिश करेगा। ये तो ऑक्सीजन ने अपना 8 कर लिया बच्चों, देखिए ऑक्सीजन क्या कर लिया अपना 8 तो कर लिया, ये भी देखिए कितना कर लिया अपना, इन्हें 8 कर लिया, यानी ये भी यहाँ क्या कर लिया बच्चों, यानी ऑक्सीजन अपना 8 कर लिया। लेकिन ये भी ऑक्सीजन क्या किया अपना, देखिए अपना 8 ये भी पूरा कर लिया। लेकिन सल्फर कितना चाहिए 8, तो ये तो अपना लिया ही है। अब देखिए यहां से इसके साथ अपना लिया, कितने हो गए देखिए 6 थे, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन किधर से ले पता नहीं, देखिए H2SO4 है ना, एक एच और है, छूट गया, एक एच छूट रहा है, इधर छूट रहा है एक एच, रुकिए से फिर से बना ना, ये छूट रहा है तो थोड़ा सा, यानी HO S O O और O हो गया 4 ठो। अब देखिए एक एच मैंने इधर ले लिया, हो गया ना। अब देखिए यहाँ से 2 एच है, अब देखिए यहाँ से एक एच का इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक एच का इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इधर 2 2 4 2 6, 2 इधर कर दिया, यानी 4 इसके पास, देखिए 4 2 कितने हो गए 6। इसके पास कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, एक इधर और एक इधर। इसका कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इधर एक इधर कर दिया और एक इधर कर दिया, और अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ, 4 कितने हो गए 6। अब सल्फर का देखिए यहाँ से, यानी इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, 2 इधर हो गए, एक इधर हो गए, 4 तो कितने हो गए बच्चों 6 हो गया। अब उसको अष्टक नियम पालन करना चाहता है तो कैसे करेगा, देखिए यहाँ से, इसके मतलब हुआ कि यहाँ से बनाया होगा, ये बन गया अपना बना लिया, ये क्या बना लिया अपना बना लिया, ये क्या बना लिया अपना बना लिया, 8 हो गए। इसका भी कितने बच्चों 8 हो गए, ये अपना 2 कर लिया। अब सल्फर को 8 करना है बच्चों, 8 देखिए कैसे होगा, यानी यहां से देखिए ये जब बना होगा तो 8 इसका तो अपना 6 तो पूरा लिया, 6 तो अपना पूरा लिया, यानी यहां से लिया 2 ही इलेक्ट्रॉन लेगा। अब किधर से ले, यानी ए लिया यहां से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहां से इन लोग से डिमांड नहीं किया, डिमांड नहीं किया, सिर्फ देखिए
8 इलेक्ट्रॉन, 2 अपना, इसका 8 ही हुए। इसके मतलब इसकी जो संरचना बनी होगी बच्चों, कैसे बना होगा, यानी बना हम लोग के HS, यानी HOSOH। अब देखिए इसकी संरचना जो बनी यहां से, यानी ऊपर क्या है O है, नीचे भी क्या है O है, यानी A वाले बंध, इससे इलेक्ट्रॉन दिया है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी बंध को हम लोग कहते हैं क्या, कोऑर्डिनेट बंध। इसको मैं लिख दे रहा हूं नाम यहीं पे बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेट, यहां लिख दे रहा हूं, कहीं लिख दो, यहां लिख दे रहा हूं, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसी कहा जाता है। सारे सिस्टम आयनिक बंध, कोऑर्डिनेट, सबसे मजबूत बांध कौन होती है बच्चों, देख लिया यहां से आपने कैसी संरचना बनती है, लुईस स्ट्रक्चर, सारे चीज मैंने दिखा दिया है। ओके बच्चों, आगे हम लोग इसका देखेंगे, जो पढ़ना होगा बताएंगे। स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप।